Students, today we will continue the nucleophilic substitution reaction. उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से हमारी होती है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड बाय द टू प्रोसेस। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। एक है SN1, दूसरी है SN2, ठीक है। SN1 मीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 फॉर ऑर्डर 1, ठीक है। NS2 मीन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 को हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले SN1 को देखते हैं। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, are carried out by the protic solvent like water, alcohol, acetic acid। देखो ये बोलता है कि जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, ये किस सॉल्वेंट के बीच होती है, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं कि वो सॉल्वेंट जिनके बीच क्या होता है, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिनके बीच हमारा जो इसकी वैल्यू होती है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कि वो सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन वहाँ पे होता है, ठीक है। फिर ये बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन द, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल, टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइल यील्ड द टर्शरी बुटाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले हम थोड़ा जनरल ये बताते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा रेक्टेंट है, ठीक है, तो रेक्टेंट के ऊपर क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को जनरली हम क्या है, नेगेटिव से डिनोट करते हैं, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो फिर ये क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो उसी को ये बता रहे हैं कि इसमें एक एग्जांपल ही है कि टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड को हाइड्रोक्साइड के साथ इन्होंने क्या किया है, रिएक्ट करवाया होगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये हमें क्या ईल्ड क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, टर्टरी बुटाइल अल्कोहल दे रहा है। दिस रिएक्शन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये बोलता है कि जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसमें इन्होंने एक एग्जांपल ली है किसकी, टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड को लिया हुआ है। तो टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड को इन्होंने क्या किया है, OH आयन से क्या है, रिएक्ट करवाया होगा। तो बोलते कि जो ये रिएक्शन हो रही है तो ये कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, 2 मिथाइल प्रोपन 2 ओल मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, बाहर निकल रहा है। तो ये बोलता कि इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जिसमें ये जैसे OH के है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो इस तरह की ऑर्डर क्या हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, टर्शरी बुटाइल मिल रहा है, जिसका नाम ये है। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, द SN1 रिएक्शन ऑफ द टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑर्डर। बोलता है कि ये क्या करता है, जो SN1 होता है तो वहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो होती है। कैसे, इसको दो स्टेप में किया गया है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन, कार्बोकैटायन की होती है। कार्बोकैटायन क्या होता है कि जो कार्बन का जो स्पीसीज है इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे टर्शरी बुटाइल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड है ये हमारा, तो इसको हमने क्या किया, कटायन फॉर्म में ले आया इसको, ठीक है। तो जब ये कटायन की फॉर्म में आ गया, तो अब ये क्या है, ये कटायन क्या करता है, यहाँ पे सेकंड स्टेप अटैक आता न्यूक्लियोफाइल।
जब ये कैटायन यहाँ पे तैयार हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो आसानी से इसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी फॉर्मेशन हो जाती है अल्कोहल की। ठीक, तो इस तरह की रिएक्शन को जो कि कैटायन के में कन्वर्ट होके, ठीक है, तो फिर कैटायन में जब फॉर्मेशन हो जाती है, कैटायन की फॉर्मेशन हो, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, SN1 बोलते हैं। अब इसको हम ऐसे जनरली समझ लेते हैं कि क्या होता है, कि जैसे ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक हमारी CH3 बुटाइल था, CH3 ठीक है, ब्रोमाइड था। तो ये बोलते हैं कि ये सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट स्टेप होगा तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये हमारा ब्रोमीन है ये किस में निकल जाएगा, और ये हमारा CH3 ये किसकी फॉर्म में आता है, कैटायनिक फॉर्म में। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो जैसे OH था, OH हमारा न्यूक्लियोफाइल था, वे अब अटैक करने में एलिजिबल हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो यही है हमारी क्या है, SN1 रिएक्शन। तो बोलता है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्या हुआ है। बोलता है द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज ऑन द कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कार्बोकेटाइन अटैक करता है। कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड। बोलता कि जब हमारा कार्बोकेटाइन तैयार हो जाएगा यहाँ पे, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है या फिर वो बैकवर्ड साइड से भी अटैक कर सकता है। ओके, इन द SN1 रिएक्शन देयर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रंट साइड एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैक साइड अटैक। देखो ये बोलता कि 50% ये प्रोबेबिलिटी होती है कि ये बैक साइड से अटैक कर सकता है, 50% ये फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। उसी की वजह से क्या होता है, हैंस द प्रोसेस अकर द रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन। बोलता है कि या तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, या तो रिटेंशन आएगी सेम आएगी जैसे थी, या तो फिर इन्वर्जन आएगी इस मिक्सचर की, इसका जो हमने लिया हुआ है, ये जो मिक्सचर लिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, टेंशन होगी या फिर इन्वर्जन होगी, क्योंकि 50-50% चांसेस है। तो इसलिए होल मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेस्माइजेशन। क्योंकि ये क्या है, 50% इन्वर्जन शो कर रहा है, 50% टेंशन शो कर सकता है। एंड रेस्माइज द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलते कि हमें पता है कि जो रेस्माइज मिक्सचर होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ये आपको याद रखना है। वन आइसोमर रोटेट द लाइट इन द राइट डायरेक्शन। जो इसके अगर दो मिक्सचर बनेंगे, समझो मिक्सचर में एक इन्वर्जन बन गया, साथ में रेसमिक भी बन गया। अब ये बोलते हैं कि दोनों आइसोमर्स क्या है, दोनों आइसोमर जो अलग अलग पोलैरिटी शो करते हैं लाइट के लिए। तो आइसोमर रोटेट द लाइट राइट साइड, अगर ये राइट साइड की तरफ वो रोटेट करेगा, दूसरा क्या करता है, लेफ्ट की इन्वर्जन वाला लेफ्ट की तरफ करता है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, रेस्माइज मिक्सचर है। ओके, अब जो बोलता है कि SN1 जो रिएक्शन होती है, इसका फर्स्ट स्टेप, SN1 रिएक्शन स्टेप फर्स्ट इज द स्लोएस्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, इसका फर्स्ट स्टेप ही स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो कि क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। Hence the rate of reaction depend upon the concentration of alkyl। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा अल्काइल की कंसंट्रेशन होगी उतना ही हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, और उतना ही हमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन देखने को लिए मिलेगा। ठीक है, thus the greater is the stability of the carbocation, greater will be the ease to formation from the alkyl halide। जितना कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, तो उतने ही ज़्यादा अल्काइल हैलाइड से हमारा कैटाइन कार्बोकेटाइन बनेगा। द फास्टर विल द रेट ऑफ रिएक्शन, और उतने ही जल्दी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा।
अब यहाँ पे हम देखते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट। बोलता है कि जो हमारे टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, बहुत ही जल्दी क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, thus the SN1 रिएक्शन ऑर्डर रिएक्टिविटी ऐसे है। देखो यहाँ पे हमारे क्या है, टर्शरी अल्काइल दिया गया है। ठीक है, टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड, तो ये क्या है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। उससे कम किसकी है, सेकेंडरी अल्काइल की, और उससे कम किसकी है, प्राइमरी अल्काइल की। तो ये क्या है, इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर। जब वो कैटायन में चेंज होता है उसके बाद क्या होता है, टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड क्या बनाते हैं, अल्कोहल बना देता है। तो ये है इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, इसको समझ लेना थोड़ा सा। अब देखते हैं कि टर्शरी हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे ऑफर मैक्सिमम क्राउडिंग आर द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बोलते हैं कि अगर हम SN2 की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 की बात करें, तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है कि ज़्यादा हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। प्राइमरी हैलाइड सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी हैलाइड सबसे उससे कम, ठीक है, फिर टर्शरी हैलाइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, प्राइमरी हैलाइड, जैसे यहाँ पे। फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिखा रहा है ये, ठीक है, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। तो ये किसके लिए आ गया, SN2 रिएक्शन के लिए। ओके, अब क्या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो स्टीरियोकेमिकली अगर हम देखें तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड होती है वो विद इन्वर्जन, वाइल द SN1 होती है वो कैसे होती है, रेस्माइजेशन। अच्छा, रेस्माइज प्रोडक्ट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो रेस्माइक प्रोडक्ट होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रेस्माइजेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें अगर ये पढ़ना होगा कि ऑप्टिकली एक्टिविटी, रेस्माइजेशन मिक्सिंग कैसे काम करता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी, चिरैलिटी, टेंशन एंड इन्वर्जन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब क्या है, फर्स्ट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द लाइट हैविंग वाइब्रेशन इन द सिंगल प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो जब लाइट क्या करती है, वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन इन द सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन में लाइट क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तो उसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, देयर आर द सर्टेन कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड व्हेन इट पास थ्रू द सॉल्यूशन, सच ए कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। बोलता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं, तो वो क्या करता है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, सॉरी, तो क्या बोलते हैं कि जब क्या होता है कि हम क्या किसी सॉल्यूशन से लाइट को क्या करते हैं, पास करवाते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ये क्या करता है, लाइट को क्या करता है, ऑप्टिकली रोटेट कर देता है, किसी ना किसी तरफ रोटेट करता है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरारीमीटर। ठीक है, पोलरारीमीटर से। तो इसमें क्या होता है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, राइट की तरफ रोटेट हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि कंपाउंड हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ओके, तो अगर हमारी सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हो जाए, लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किस तरह से हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है और किस तरह से वो ऑप्टिकली स्टीरियोकेमिकली रिएक्ट करते हैं। इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।